बिहार चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ ही पूरे विपक्ष ने खूब शोर मचाया था। एसआईआर के विरोध में कांग्रेसी इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों को अपनी शिकायत दर्ज करने का समय दिया गया तो सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हां, सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बता रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1 अगस्त से आज तक यानी 15 अक्टूबर तक राहुल गांधी के साथ ही किसी भी राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में से किसी में भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 24A के तहत कोई अपील दायर नहीं की गई है। 15 अक्टूबर बुधवार को एसआईआर पर आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख थी और बिहार के किसी भी जिले, किसी भी सीट से न आरजेडी और न ही कांग्रेस और न ही किसी दूसरी विपक्षी पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज कराई। सोचिए, ये वही पार्टियां हैं जो बिहार चुनाव में एसआईआर का ड्राइव जब से शुरू हुआ तब से कभी संसद तो कभी सड़कों पर हंगामा कर रहा था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने विपक्ष को सही प्लेटफॉर्म पर अपनी आपत्ति दर्ज करने को कहा तब तो इन्हें मानो सांप सूंघ गया। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि विपक्ष सिर्फ नाटक कर रहा था और ये नाटक बिहार के वोटरों के मन में भ्रम फैलाने के लिए था? जो राहुल गांधी हर रोज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का झूठा दावा पेश कर रहे थे, बिहार के वोटरों से मिलकर चुनाव आयोग को झूठा बता दे रहे थे, वो कहां गायब हैं? इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में अपने एसआईआर वाले झूठ के लिए एक्सपोज होने वाले योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी कोर्ट भवन में चले गए हैं। याद है ना आपको कैसे राहुल गांधी ने पूरे देश में शोर मचाया था? टीवी इंटरव्यूज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया, हर जगह यही कहते फिर रहे थे कि एसआईआर लोकतंत्र पर हमला है। योगेंद्र यादव के लिखे हुए भाषण और म्यांमार में बनी हुई पीपीटी प्रेजेंट करते हुए राहुल गांधी ने ऐसा माहौल बनाया था कि चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में न जाने कितनी ही समस्याएं रह गई हैं। राहुल गांधी की कांग्रेस सहित बाकी पार्टियों को जब चुनाव आयोग ने इन्हीं ऑब्जेक्शंस को रेज करने का समय और मौका दिया तो सबने चुप्पी क्यों साध ली? तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे? मोदी विरोध में चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे थे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया था कि यह सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए किया जा रहा है, जबकि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होता है, जो एरर होते हैं उसमें सुधार किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पूरी चुनावी रिफॉर्म्स पर ही सवाल उठा दिया। ठीक है, राजनीति में सवाल उठाना जरूरी है, आप विपक्ष में हैं तो सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना आपकी घटिया राजनीति को दिखाता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना है। इन सारी परिस्थितियों के बाद क्यों न ये मान लिया जाए कि राहुल गांधी भी अब ये मान चुके हैं कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी इसलिए अभी चुप है क्योंकि जब बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे तब वो एक बार फिर पिछले चुनावों में मिली हार की तरह ही चुनाव आयोग को ब्लेम करे, मोदी जी पर वोट चोरी का आरोप लगा दे? सॉरी। अब बताइए, क्या इन मुद्दों पर राजनीति के बाद राहुल गांधी और विपक्ष से यह सवाल पूछना नहीं बनता कि विपक्ष जब मुद्दे बनाता है तो उस पर आगे क्यों नहीं बढ़ता है? हंगामा करने के बाद ये चुप्पी क्यों छा जाती है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आपकी क्या राय है? क्या एसआईआर विपक्ष के लिए सिर्फ एक झूठा मुद्दा था? कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।